नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है आहट प्यार की और इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए दोस्तों कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? जय की बात काटते हुए जोर से हंसते हुए मिताली बोली। क्या सर, इतना बुरा मजाक? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपका मजाक बहुत बुरा है। अगली बार कुछ और ट्राई करना, कहते हुए मिताली जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, 2 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है, हटो सामने से। इन दोनों को मेरे अलावा किसी और की बात नहीं सुनते मिताली। तुम यहाँ आई थी हमारी मर्जी से ही, जाओगी भी हमारी मर्जी से। बेहतर यही होगा कि तुम हमारी बात सुनो, समझो और उसको अमल में लाओ। आगे तुम समझदार हो। हमने तुम्हें कहा हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मजाक लगा है ना? हम मजाक नहीं करते मिस मिताली पाटिल। हम वो हैं जो चांद सितारों को भी धरती पर ले आएं और धरती पर रहने वालों को चांद सितारों पर भेज दें। पर तुम पर हम दिल हार बैठे हैं। अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ हमारा हक है, किसी की मजाल नहीं तुम्हें छूने की। तो तुम्हें कोई हाथ से तो क्या, आंख तक से नहीं छू सकता। ओहो, क्या स्क्रिप्ट है सर। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ताली बजाते हुए मिताली ने कहा। बाय द वे, किसने लिख कर दी थी आपको? हमारे कॉलेज में अगली बार कोई ड्रामा होगा तो आपके स्क्रिप्ट राइटर को ही बुलाऊंगी। आपका रेफरेंस दे के आप अपना कमीशन बता देना, मैं एडजस्टमेंट करवा दूंगी। जय को आंख मारते हुए मिताली बोली। ए लड़की, क्या बक रही है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? जय के बॉडीगार्ड ने मिताली को धमकाते हुए कहा। तड़ाक, झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा उस बॉडीगार्ड के गाल पर। जब 2 बड़े बात कर रहे हैं तो आलतू फालतू लोगों को बीच में बोलना मना होता है। स्कूल में इतना भी नहीं सिखाया? सीखा चूजे तूने, बेकार मेरा हाथ गंदा कर दिया। यहाँ बैग भी नहीं है कि सैनिटाइजर कर लो। हाथ झाड़ते हुए मिताली ने कहा। मिस्टर जय देशमुख, अब आप मेरी बात सुनिए। जय की ओर मुड़ते हुए मिताली बोली। क्या कहा आपने? प्यार करते हैं मुझसे? कब से जानते हैं मुझे? कल शाम 5:45 से, और अभी 11:30 बज रहे हैं। ओहो, आप तो मुझे पिछले 16 घंटों से जानते हो। क्या बात है। लव एट फर्स्ट साइट। पर मिस्टर जय देशमुख, मैंने आपको इजाज़त नहीं दी मुझे प्यार करने की। आप जैसे कितने ही दिलफेक आशिकों का दिल मैं अपनी सैंडल की नोक पर रखती हूँ। जाने कितने ही मुझे देख नैनसुख उठाते हैं और दिल के मरीज कहलाते हैं। और हाँ, राजा भोज आपको नहीं कहा था मैंने, तो गलतफहमी मत पालना। मैं आपसे ही आपके पैसों से इम्प्रेस हो गई हूँ। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो आपने मुझे प्रपोज किया। और हाँ, ये जो सारे कॉलेज में तमाशा मचाया है ना आपने, आपके इन चुज्जों को बोलकर हटवा देना। चलिए चलती हूँ, और हाँ, फिर ज़रूर मिलेंगे। सायोनारा। मिताली, रुको। जय ने आगे बढ़कर मिताली का हाथ थामने की कोशिश की, और तड़ाक, जय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। हिम्मत कैसी हुई तेरी मुझे छूने की? मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ तो क्या, उंगली तक नहीं लगा सकता। दोबारा ऐसी हिमाकत मत करना, वरना भूल जाऊंगी तुम मेरे सीनियर हो। तेरा ये रोब किसी और को दिखाना। कहती हुई मिताली लाइब्रेरी का गेट खोलकर बाहर निकल गई, और जय आंखों में अंगारे लिए गाल सहलाता खड़ा रह गया। इस थप्पड़ का हिसाब बराबर करके रहूंगा मैं। बस अब तुम अपनी बर्बादी का स्वागत करना मिताली पाटिल। मिताली की बातों से भन्नाया जय घर पहुंचता है और सीधा बार रैक में जाकर शराब की बोतल मुंह से लगा लेता है। 1 2 3 बोतलों के बाद भी जय को नशा नहीं चढ़ा था। साली, मुझ पर हाथ उठाया, जय देशमुख पर। समझती क्या है खुद को? ये थप्पड़ तूने गाल पर नहीं, मेरे दिमाग पर, मेरी मर्दानगी पर मारा है। तू अब अपनी बर्बादी की गवाह खुद बनेगी।
तेरी ये अकड़, तेरा ये गुरूर मैंने मेरे पैरों तले नहीं रौंदा, तो मैं जय देशमुख नहीं। तू नहीं जानती तूने किसे छेड़ा है। तेरी हर सांस आज से जय देशमुख के पास गिरवी रहेगी। तुझे इल्म भी नहीं होगा और तेरे आसपास एक गहरी खाई बना दूंगा, जिसमें ना तुझे गिरने दूंगा और ना ही तुझे अब कभी संभलने दूंगा। तू तड़प तड़प कर जिएगी, ये मेरा वादा है। सुन रही है तू? ये मेरा वादा है। जोर जोर से चिल्लाते हुए जय देशमुख कहता है। तभी जय को किसी का फोन आता है और सामने वाले की बात सुन जय शांत होकर बैठ जाता है और शराब की बोतल फिर से मुंह से लगा लेता है। मिताली जय की बातों से परेशान हो जाती है। वो रश्मि और कोमल को सारी बातें बताती है। छोड़ ना मीता, क्या तू भी? मुझे तो लगता है वो सिरफिरा आशिक है। तूने दे दिया ना जवाब, सारा भूत उतर गया होगा। तभी बताया होता मुझे तो मैं भी दो चार लगा देती। आखिर मैं भी सीखनी हूँ। ऐसे दिलफेक आशिक को मेरा एक थप्पड़ भी ढेर कर देता। कोमल बोली। तू चुप कर कोमल। सुन मिताली, मुझे नहीं लगता कि ये बात यहाँ ख़त्म होगी। तू नहीं जानती वो कितना पावरफुल है। तुझे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तूने सांप की पूंछ पर पाँव रख दिया मिताली। मैंने देखा था फंक्शन वाले दिन उसकी आंखों में एक जुनून था। अब कभी मिले तो गुस्से को काबू रखना और माफ़ी मांग लेना, रश्मि ने कहा। सच तो ये था कि मिताली को पता ही नहीं था कि जय सांप नहीं जहरीला कोबरा था, जिसे जाने अनजाने वो छेड़ चुकी थी। मिताली कॉलेज से घर पहुंचती है तो देखती है कि माँ पापा दोनों कुछ बात कर रहे हैं और मिताली को देखते ही एकदम चुप हो जाते हैं। क्या बात है माँ, आप दोनों इस तरह चुप क्यों हो गए? मिताली घबरा जाती है कि कहीं कॉलेज की बात घर तक ना पहुंच गई। इन्हीं से पूछ मीता, क्या बात है? माँ कहती है। क्या हुआ पापा? मीता, बस अब बहुत हो गया। तुम लोग मुझसे हर बात छुपाने लगे हो आजकल। पर पापा, थूक गटकते हुए मिताली बोली। क्या छुपाया आपसे? रहने दे मिताली, तेरे लिए बस तेरी माँ है, मैं तो कुछ हुई ही नहीं। नहीं बात करनी मुझे तुम दोनों से। मिताली आश्चर्य से माँ की तरफ देखती है तो माँ कैलेंडर की तरफ इशारा करती हुई, ओह, कल तो माँ पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं इस जय के बच्चे के चक्कर में एकदम भूल गई। मुझे तो कल की तैयारी करनी थी। क्या पापा, साफ साफ बता रहे हैं आप? और अब मैं कट्टी हो जाऊं आपसे? सोच लो फिर। आप जानते हैं कि फिर आपको मुझे मनाना पड़ेगा। देख रही हो तुम्हारी लाडली को, एक तो कल की कोई प्लानिंग नहीं है और है तो भी मैडम सरप्राइज देगी। दोनों माँ बेटी ने खिचड़ी पका रखी होगी, बस मुझे नहीं बताना। जाओ, मैं कट्टी हो जाता हूँ तुम दोनों से। अरे मेरे लाडले पापा, कुछ नहीं छुपाया आपसे। कल की सुबह हम सबके लिए बहुत खास होगी। आप भी देख लेना कि मिताली पाटिल की पहुंच कहाँ तक है। मिताली ने कुछ इस अंदाज में कहा कि तीनों जन ठहाके मारकर हंसने लगे। अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे डोरबेल बजती है। कृष्णकांत जी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं एक लड़का फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता और गिफ्ट लेकर खड़ा है। सर, फॉर यू एंड मैम, हैप्पी एनिवर्सरी सर। ओह, थैंक यू सो मच। पर ये किसने भेजा? मे आई नो द नेम ऑफ सेंडर प्लीज़? वेल सर, दैट आई डोंट नो। मुझे सिर्फ यहाँ का एड्रेस दिया गया था। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेंडर। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन सर। हैव ए नाइस डे। गेट बंद करके कृष्णकांत जी भीतर आते हैं। सुशीला, ओ सुशीला, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों हाइपर हो रहे हैं इतना? अरे देखो तो। हे भगवान, इतना बड़ा गुलदस्ता और ये गिफ्ट, खोल के तो देखो। सुशीला जी अपना और कृष्णकांत जी उनका गिफ्ट खोलकर देखते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। और देखो सुशीला, कितना सुंदर कुर्ता पजामा। इतने में मिताली और आरव हाथ में केक लिए बाहर आते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी माँ, हैप्पी एनिवर्सरी पापा, बोलते हुए दोनों सुशीला जी और कृष्णकांत जी के गले मिलते हैं। तो पापा, कैसा लगा मेरा, आई मीन हमारा सरप्राइज़? अरे तुम दोनों ने तो ना सिर्फ तेरे पापा को बल्कि मुझे भी सरप्राइज़ दे दिया। अभी असली सरप्राइज़ तो बाकी है माँ।
शाम को आप दोनों तैयार रहना। हम सब बाहर जाने वाले हैं डिनर के लिए। सुशीला जी और कृष्णकांत जी दोनों मिताली और आरव के माथे को चूमते हैं और दोनों उनके गले लग जाते हैं। इधर जय के ऑफिस में एक 26-27 साल का युवक बैठा था। ब्लैक शर्ट, डेनिम जींस, सलीके से कंघी किए हुए बाल। युवक घड़ी देखता है और फिर रिसेप्शन पर जाता है। एक्सक्यूज़ मी मैम, कितना टाइम और लगेगा? मैं पिछले 3 घंटों से यहाँ वेट कर रहा हूँ। क्यों बुलाया है मुझे ये तक नहीं मालूम। प्लीज़ वेट ए मिनट सर, मैं पूछती हूँ। हेलो सर, मिस्टर अखिल भटनागर इज़ वेटिंग फॉर यू। अच्छा, वेट कर रहा है। बिठा के रखो, जाने मत देना। अभी तो और थोड़ा मज़ा लेने दो। और हाँ, उसकी खातिरदारी करो अच्छे से। उसे हलाल जो होना है। और मानसी, उसे कहो सर बहुत ज़रूरी मीटिंग में बिजी हैं। डोंट लेट हिम नो दैट वी हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग फॉर द डे। बड़ा अच्छा लग रहा है उसे ऐसे देखकर। हा हा हा, कहते हुए फ़ोन रख दिया जय ने। तो ये है अखिल, मिताली का अखिल। तुम इसी के लिए मेरे प्यार को ठुकराने की हिमाकत कर रही हो ना? मैं इसे इतना दूर कर दूंगा कि तुम इसकी परछाई तक को नहीं छू पाओगी। इसके नाम तक को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से मिटा दूंगा। ये वादा है, जय देशमुख का वादा है। तुम्हारी थप्पड़ की पहली किस्त चुकाने को तैयार हो जाओ मिताली। लगभग 6 घंटे बाद। सर आपको जय सर बुला रहे हैं। ओह, थैंक यू सो मच मैम। चलो 7 घंटे बाद बुलाया तो सही। मे आई कम इन सर? दरवाजे पर नोक करते हुए अखिल ने पूछा। आइए आइए अखिल जी, हमें बड़ा दुख है, हमने आपको इतना देर तक इंतज़ार करवाया। देर नहीं सर, बस 7 घंटे इंतज़ार किया है। बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो आपको जानता तक नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अखिल भटनागर हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट। एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो और सपने हाई क्लास सोसाइटी के देखते हो। वाओ, गुड वर्क। आई एम इम्प्रेस्ड सर। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझ पर इतना सर्च क्यों किया गया? क्या खास है मुझ में? अखिल ने पूछा। खास तो तुम हो। चलो बिना बात घुमाए मैं मुद्दे पर आता हूँ। अखिल भटनागर, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम मिताली पाटिल को जानते हो? मिताली का नाम सुनते ही अखिल चौंक पड़ा, पर अपने आप को संयत करते हुए उसने कहा, जी सर, मिताली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप मिताली को कैसे जानते हैं? अच्छा, मिताली तुम्हारी दोस्त है? कब से जानते हो तुम मिताली को? बचपन से सर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम तो मिताली को ठीक से जानते तक नहीं हो, कैसे दोस्त हो तुम? चलो हम बताते हैं। तुम मिताली को प्यार करते हो और मिताली तुम्हें। अपनी बात अधूरी छोड़ दी जय ने। क्या? क्या कहा आपने? मिताली प्यार करती है मुझे? किसने कहा आपको? आपको कैसे पता? हम्म, खुद मिताली ने। क्या? कब? और कहाँ? और आपको मिताली क्यों कहेगी? मुझे आज तक उसने भनक तक नहीं लगने दी और आपको बता दिया। ये मिताली भी ना किसी को भी कुछ भी कह देती है। जोर का लात मारा जय ने अखिल की चेयर पर और पूरा 360 डिग्री घुमा दिया। ये क्या तरीका है? मुझे लगता है कि तुम बात करने लायक इंसान नहीं हो। वैसे भी मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तो तुम्हारी बदतमीजी क्यों ही सहूं? कहते हुए अखिल गेट की ओर बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम और आगे बढ़ाया। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी वापस बैठ जाओ। हम मिताली के लिए किसी को नहीं है, हम उसके लिए सब कुछ हैं। तुमने हमें काम आंक लिया। माना तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें जानते हैं। तुम वो हो जिसकी वजह से मिताली ने हमारा प्यार ठुकराने का साहस किया। तुम वो हो जिससे मिताली प्यार करती है। और हम चाहते हैं कि तुम मिताली की ज़िंदगी से दूर चले जाओ, बहुत दूर। और आपने कहा और मैं चला गया। जय देशमुख, काश तुम मुझे ये नहीं बताते कि मिताली मुझसे प्यार करती है। मैं सालों से अपने मन को समझाता रहा कि वह सिर्फ मेरी दोस्त है,
और वैसे भी मैंने बचपन से मिताली का साथ दिया है, आगे भी दूंगा। मैं उसकी परछाई हूँ, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। एक एक शब्द चबाते हुए अखिल ने कहा। मत भूलो, जब तूफान और आंधी चलते हैं, इंसान आसरा ढूंढता है, तब सबसे पहले उसकी परछाई ही उसका साथ छोड़ती है। मिताली की जिंदगी में मैं ऐसा तूफान ला दूंगा कि तुम खुद उसका साथ छोड़कर चले जाओगे, कभी न लौट कर आने के लिए। तुम समझदार लगते हो। हम तुम्हें ऐसे ही मिताली को छोड़कर जाने की नहीं कह रहे हैं। ये ब्लैंक चेक लो, जितनी रकम तुम भरना चाहते हो भरो, और मिताली से दूर अपनी जिंदगी आराम से जियो। उसे इस बात का विश्वास दिला दो कि तुम उससे प्यार नहीं करते। चौंक गया अखिल। जय देशमुख का ऑफर सुन। अखिल जय देशमुख का ऑफर सुन जोर से हंसते हुए कहता है। जय बाबू, प्यार खरीद रहे हो? क्या दे पाओगे? क्या कीमत लगा सकते हो? जो भी तुम चाहो, जितना तुम चाहो, जय ने चहकते हुए कहा। पर जितना मैं जानता हूँ, प्यार की कोई कीमत नहीं होती। प्यार तो अनमोल है। और तुम, जय देशमुख, तुम तो दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो। तुम क्या जानो, प्यार नसीब वालों को मिलता है। प्यार तो हो जाता है, ना उम्र देखता है, ना जात पात, ना अमीर गरीब। पर तुम क्या जानो, तुम्हारा प्यार इंस्टेंट नूडल्स वाला है, तुरंत हो गया, और दूध के उबाल जैसा, कुछ पल में शांत हो बैठ भी जाएगा। तुम ना प्यार नहीं करते हो मिताली से, तुम सिर्फ मिताली को पाना चाहते हो। और जो प्यार तुम खरीदना चाहते हो ना, वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम मिताली को कभी नहीं पा सकोगे। बहुत बोल चुका तू। अखिल की कॉलर पकड़ते हुए जय देशमुख बोला। तुझे पैसे की ताकत नहीं पता। जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ है। प्यार क्या चीज़ है फिर? हम तुम्हें दिखाएंगे कैसे मिताली हमारे ऊपर लट्टू होगी और हमारे प्यार को स्वीकार करेगी। हम मजबूर कर देंगे उसे हमसे प्यार करने के लिए। कर लो कोशिश, किसने रोका है। ऑल द वेरी बेस्ट मिलीनियर जय देशमुख। कहते हुए अखिल उसका चेक उसकी जेब में रख देता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। जय के ऑफिस के बाहर निकल अखिल सीधे मिताली को फोन लगाता है। हेलो मीता। हेलो। जो मिल गई आपको फुर्सत? आप तो ईद का चांद हो गए, यार दोस्तों को ही भूल गए। बताइए, कैसे याद किया? मीता, डिनर कहाँ प्लान किया है? मुझे तो बताया ही नहीं तूने। बकवास मत कर यार अखिल, तुझे पता है ना, तेरे बिना मैं कुछ नहीं करती। तू ही बता कहाँ पर चलना है। हम सब तो तैयार बैठे हैं। अच्छा, तो तुम लोग द रॉयल पैलेस पहुँचो, मैं भी आता हूँ वहीं पर। कोमल और रश्मि दोनों को भी बता देना। ओके बॉस, आपके हुक्म की तालीम होगी। खिलखिलाकर हंसते हुए मिताली बोली। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे होठों की हंसी नहीं छीन सकता मीता। तुम तक आने वाली हर मुश्किल को मुझसे निपटना होगा पहले। तुम्हारे अखिल पर भरोसा रखना। मन ही मन अखिल बुदबुदाया। होटल द रॉयल पैलेस। बाप रे मीता, इतना बड़ा होटल? बेटा, पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। चलना कहीं दूसरी जगह चलते हैं, डोसा पाव भाजी खा लेंगे। ओहो पापा, हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम आज यहीं खाना खाएंगे। और आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैंने सब प्लान किया हुआ है, और आपके महीने के बजट को मैं हाथ भी नहीं लगाने वाली। आप बस इन पलों को जियो, मेरी प्यारी सी नाजुक सी माँ के साथ। और वो गाना, जब हम होंगे 60 साल की और तुम होगी 50 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी मेरे बचपन की। वाह वाह, क्या बात है दीदी। शुक्रिया शुक्रिया। इतने में अखिल, कोमल और रश्मि तीनों आ जाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू बच्चा पार्टी। इतनी जल्दी क्यों आए तुम तीनों? थोड़ा सा और लेट आना था, प्लेट्स उठाने। बुरा सा मुंह बनाकर मिताली बोली। हाय मेरी मीता, तुझे तो पता है ये रस्में कितना टाइम लगाती है तैयार होने में। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, किसने 16 श्रृंगार किए हैं। रुक, आईना दिखाती हूँ तुझे। हाय मेरी बेटी, कितनी सुंदर लग रही है। सुशीला जी कोमल की ओर देखते हुए बोली। मिताली, मैं पिछले 2 घंटे से तैयार हो गई थी, और देख दोस्त सारा मुझ पर लगा दिया। रोनी सी सूरत बनाकर रश्मि बोली।
अरे महिलाओं, आप दोनों का मेकअप पुराण खत्म हो गया हो तो खाना ऑर्डर करें। आपकी खूबसूरती से पेट नहीं भरेगा। खींचते हुए अखिल ने कहा। बिल्कुल सही कहा अखिल तुमने, कृष्णकांत जी बोले। चलो माँ पापा, जल्दी चलो, सब लोग, अब बहुत भूख लगी है। सब लोग टेबल की ओर मुड़े ही थे कि इतने में जय देशमुख सुशीला जी और कृष्णकांत जी के पैर छूने के लिए झुका। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी कहते हुए वो उनके पैर छूने लगा। जय को देख मिताली, अखिल, कोमल और रश्मि चारों चौंक गए और सुशीला जी और कृष्णकांत जी भी अचकचाकर पीछे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। खुश रहो बेटा। माफ़ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे अंकल, मैं जय जय देशमुख। मिताली, तुमने अंकल आंटी को बताया नहीं हमारे बारे में? चलो हम ही बता दें। अंकल, हम मिताली फंक्शन फंक्शन में मिले थे पापा, ये मुझे। जय की बात काटते हुए मिताली बोली। बताया था ना आपको, ये मिस्टर जयदेव देशमुख हैं, सिद्धि विनायक कंपनी के ओनर। ओह, तो आप हो द जय देशमुख। माय गॉड, आपकी आंखें तो एकदम सही हैं। फिर भी आपने दीदी को ऑलराउंडर स्टूडेंट का इनाम दे दिया। क्या दिखा आपको इनमें बेस्ट जैसा? मिताली के भाई ने कहा। चुप कर आरव। आरव को डांटते हुए कृष्णकांत जी ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी बेटी को इतना बड़ा सम्मान दिया। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम सब यहाँ हैं? देना तो हम मिताली को और भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर ये लेने से ही इनकार कर रही है। हाँ, मेरी मीता है ही इतनी खुददार, पराई चीज़ों की उसे कोई लालसा नहीं। हाँ, हम समझ गए वो तो, अपने गाल पर हाथ फेरते हुए जय ने कहा। अरे अखिल, अपने दोस्त के गले नहीं मिलोगे? हम तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तुम्हारे, जो तुम हमारे कहने पर इन सबको यहाँ लाई। कहते हुए जय अखिल की ओर बढ़ा और इतने में कोमल ने बीच में पैर फंसा दिया और जय ओधे मुंह गिर पड़ा। ओए होए, आप तो गिरे हुए इंसान हो। आई मीन, गिर पड़े हो। उठ जाओ और बराबर में आकर खड़े हो जाओ। मिताली की तरफ देखते हुए आंख मारकर कोमल बोली। जय बौखलाया सा उठा। उसने गुस्से से कोमल की तरफ देखा तो कोमल ने उसे मिताली की ओर देखने का इशारा किया। मिताली, अखिल, कोमल और रश्मि चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे दृढ़ता से जय की ओर देख रहे होते हैं, मानो उसे चैलेंज कर रहे हों कि हम चारों एक साथ हैं, तुम्हारे मंसूबों में तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अरे बच्चों, बैठ भी जाओ अब, बातें बाद में कर लेना। चलो चलो जल्दी चलो। आरव मिताली को अखिल को खींचकर बिठा देती है। इत्तेफाक से मिताली और अखिल दोनों करीब बैठ जाते हैं और ये देख जय के कलेजे पर सांप लौट जाते हैं। अरे जय सर, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस, कृष्णकांत जी जय देशमुख को कहते हैं। अरे पापा, क्या आप भी? ये इतने बड़े इंसान कहाँ हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ खाएंगे? और वैसे भी इनका खाना बहुत हाई क्लास होता है, गरीबों का खाना इन्हें हजम नहीं होगा। क्यों जय सर, खाएंगे क्या? अपने हाथ से थप्पड़ जैसा हवा में हिलाते हुए मिताली बोली। वेल अंकल, थैंक्स फॉर द ऑफर। मैं बाहर का खाना नहीं खाता। यू गाइस कैरी ऑन, कहते हुए जय वहाँ से चला जाता है और कोमल और रश्मि जोर से हंस पड़ती हैं। पहले तो मिताली उन दोनों को आंख दिखाती है, फिर 2 मिनट बाद चारों दोस्तों की हंसी गूंज जाती है। खाना खाते खाते मिताली अखिल को पूछती है, ये नमूना तुम्हें कहाँ मिला? कैसे जानते हो तुम इसे? अखिल बोलता है, आराम से बताऊंगा। अभी बस इतना मान सको तो मान लो, मैं नहीं जानता ये यहाँ कैसे आया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ट्रस्ट मी। यस, आई ट्रस्ट यू। तुम ना भी कहो तो भी मुझे तुम पर भरोसा है। तुम नहीं जानते ये कैसा इंसान है। जानता हूँ मैं। अखिल की बात सुन मिताली सोचती है, कहीं अखिल मेरे मन की बात भी तो नहीं जानता, जो जाने अनजाने मैंने जय देशमुख के सामने कह दी थी। कैसे पता करूं? अरे मीता, ठीक से खा ना, मैं घर जाकर कुछ नहीं बना कर दूंगी। तू अभी तो खाएगी नहीं ठीक से, और घर जाते ही भूख भूख कर मेरा माथा खाएगी। सुशीला जी मिताली को डांटते हुए बोली। हाय आंटी,
आपका माता खा मीता को बदहजमी हो जाएगी। ना मीता ना, ऐसा ना करियो, कोमल ने नौटंकी करते हुए कहा। और उसकी बात सुन सारे दोस्त ठहाका मार कर हंस पड़े। दूर बैठा जय गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर टेबल पर दे मारता है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं कि अब आगे जय की चाल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।